गर्मियों का मौसम आ गया है और हम सब कहीं ना कहीं पहाड़ में घूमने की बात जरूर करते हैं। आज ऐसे ही एक पहाड़ की कहानी और एक ऐसी जगह के बारे में आपको मैं डिटेल देने वाला हूँ। शायद अगर आप पहाड़ों पर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस जगह को आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर इस पे जरूर है। आपको इस जगह पे जाने से पहले जगह की कहानी जरूर पता रहना चाहिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि इस जगह पे आप जाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर जाएंगे तो आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी होगी। वेलकम बैक टू द चैनल खेलो खेलो गाइस। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक मिस्टीरियस प्लेसेस पर, जहां पर आज भी परियां रहती हैं और वो परियों की कहानियों के लिए मशहूर है। उत्तराखंड का एक गांव जिसका नाम है मुसंगकिरी, धनौल्टी के पास ये पड़ता है। वहां पर मौजूद है खेत पर्वत, जहां पर आज भी रहती है परियां। जी हाँ दोस्तों, लगभग 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप इस खेत पर्वत की चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इस खेत पर्वत पे चढ़ाई करना आसान तो है, बिगिनर्स के लिए अच्छा भी है, लेकिन आपको बहुत सारी सावधानियां यहां पर जाने से पहले बरतनी होगी। पहले आपको बताता हूं कि खेत पर्वत आप कैसे पहुंच सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश या देहरादून को आप ले सकते हैं। वहां से गढ़वाल जिले में धनौल्टी के पास आपको मुसंगकिरी गांव से ये ट्रैक शुरू होता हुआ मिलेगा। लेकिन ये ट्रैक जैसा आप सुन रहे हैं उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज भी परियां रहती है। आपको मैं कुछ स्टोरीज बताता हूँ, फिर बिलीव और नॉट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुसंगकिरी पर्वत से शुरू होता है खेत पर्वत का ट्रैक, जहाँ से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां वाकई में दिलचस्प है और इन कहानियों में अक्सर वहाँ के लोकल्स बिलीव दिखाते हैं और जो बाहर का बंदा बिलीव नहीं दिखाता कभी कभी उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। परियों का शहर कहा जाता है खेत पर्वत को, जहाँ पे लोकल्स इन परियों को कहते हैं आंचरी। आंचरी की कहानियाँ उत्तराखंड के गांव-गांव में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। बहुत साल पहले जितनी पुरानी हिमालय की कहानियाँ हैं उतनी ही कहानी पुरानी है ये परियों की। आशा रावत नाम का राजा खेत पर्वत पे निवास करता था। उसकी 9 बेटियाँ थीं। आशा के मौत के बाद में उन बेटियों ने उस पहाड़ की सुरक्षा का दायित्व अपने कंधों पर लिया और हैरानगी की बात यह है, आज तक इस शताब्दी में भी वो परियां उस पर्वत की रक्षा कर रही है और आप सभी पे नजर टिकाए हुए हैं। एक छोटी सी गलती आप पर कितनी भारी पड़ सकती है, कुछ कहानियों के बारे में, कुछ किस्सों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपको बताते हैं इसकी पहली कहानी। खेत पर्वत सुर्खियों में तब आया था जब 17वीं शताब्दी में एक बकरी चराने वाला जीतू नाम का लड़का खेत पर्वत पे जाता है। वहां पर जाता है चटकीले कपड़े पहनकर, साथ ही साथ तेज आवाज में गाने गाता हुआ मस्ती में चला जाता है, लेकिन फिर वो वापस नहीं आता। अब वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। गांव में लोग उसे ढूंढते हैं, लेकिन जीतू तो कहीं मिल ही नहीं रहा। अब तकरीबन 4 से 5 दिन बीत जाने के बाद जीतू वापस आता है। वापस आने के बाद जीतू ने एक ऐसा खुलासा किया कि ये खुलासे आज तक रहस्यमयी है और बताते हैं कि परियां आज भी इस पहाड़ पर रहती है। जीतू ने बताया कि वो कहीं पर चला गया था, बहुत सारी रोशनी थी, सुंदर सुंदर लड़कियां उसके साथ थी। वो काफी दिन वहां पर रहा, परियों के साथ उसने बहुत सारी मस्ती की, लेकिन वो वापस यहाँ पर कैसे आया उसे याद नहीं है। इस कहानी का कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन वहाँ के लोकल्स इस जीतू की कहानी से काफी रिलेट करते हैं। ये कहानी सिर्फ 17वीं शताब्दी से नहीं बल्कि रिसेंट ईयर्स में भी ऐसे कुछ किस्से हमारे सामने आ चुके हैं। साल 2000 और 2007 का किस्सा अहम है, जहां पर साल 2000 में एक बॉयज ग्रुप इस खेत पर्वत की चढ़ाई करने के लिए गया। काफी मस्ती में वो जा रहा था। रात को उन्होंने वहीं पर रुकने का प्लान किया, कैंपिंग किया और रुके भी, लेकिन उनमें से एक दोस्त मस्ती भरे माहौल में रात को गाने गाने लग गया। नतीजा, जब दोस्तों का ग्रुप सुबह उठा तो वहां पर एक जना तो मिसिंग था। जी हाँ, अब ये लड़का भी 7 दिन बाद नदी के किनारे मिलता है और मजे की बात यह है उसने भी वही सेम बात बोली जो 17वीं शताब्दी में जीतू ने कही थी। उसने भी यही कहा कि वो सुंदर लड़कियों के साथ था और वहां पर मस्ती कर रहा था, लेकिन वापस वो इस देश में कैसे आ गया, इस जगह कैसे आ गया, उसे कुछ भी याद नहीं है। अब लोकल्स को लेकर इन आंचरियों की कहानियां और किस्से बहुत ज्यादा हैं।
2007 का भी यही किस्सा है, जहां पर एक शख्स चटकीले कपड़े पहनकर, लाल नीले रंग के कपड़े पहनकर इस पर्वत की चढ़ाई चढ़ने के लिए चला गया था। नतीजा वो भी वापस नहीं आया। हालांकि वो अभी तक वापस नहीं आया, ये एक बड़ा सवाल है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किस्से और कहानियां हैं। जब ऐसे किस्से और कहानियां हमारे सामने आते हैं तो लोग इसकी दिलचस्पी जरूर लेते हैं। साइंस वहां पर जरूर पहुंचती है, रिसर्च वहां पर जरूर पहुंचती है। एक लोकल यूनिवर्सिटी वहां पर रिसर्च करने भी गई थी। आपको बता दें, इस खेत पर्वत पर एक गुफा भी है और साइंटिफिक रिजल्ट्स के बाद भी आज तक उस गुफा का एंड किसी को नहीं मिला है। अब लोकल्स का मानना है कि इस गुफा का जो दूसरा छोर है वो परियों के देश में जाकर खुलता है, जहां पर परियां निवास करती है। इसलिए अगर आप इस गुफा में जाओगे तो जाते चले जाओगे, लेकिन इसका एंड कभी आपके सामने नहीं आएगा, क्योंकि उस एंड में परियां जो रहती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पर्वत की और क्या कहानियां हैं। इस ट्रैक के पीक पर 3200 मीटर ऊपर जाकर माता भगवती का मंदिर भी है और इस मंदिर में आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। परियों से आप अपनी विशेष तक भी मांग सकते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी सुनी है, जहां के लोकल बताते हैं कि गांव में एक शख्स था जिसकी बेटी बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गई थी। डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन उस लड़की का इलाज नहीं हो पा रहा था। नतीजा, उसके पिता ने खेत पर्वत पर जाकर माता भगवती, जो कि दुर्गा के स्वरूप बताई जाती हैं, उनसे जाकर विनती की और परियों से जाकर बातचीत करने की कोशिश की और मान्यता मांगी कि मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। जब वो दुआ मांगकर वापस अपने घर आया, रात को सोया, तो सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसने बताया, रात को सपने में एक सुंदर लड़की आई थी। उसने कहा था, घबरा मत, तेरी लड़की ठीक हो जाएगी। अब वो लड़की को उसने परी ही बताया कि वो आंचरी थी, 9 परियों में से एक, जिसने उसकी बेटी का इलाज कर दिया। इस पहाड़ की और खास बातें हैं। इस पहाड़ में रहस्य खत्म ही नहीं होता। पहाड़ पर बिना खेती बाड़ी के अखरोट और लहसुन के पौधे हमें देखे जाते हैं। वहां पर कोई इन्हें उगाता नहीं है, लेकिन अपने आप उग जाते हैं। हर मौसम में वहां पर हमें फूलों के बागान देखने को मिलते हैं। पतझड़ में भी वहां पे आपको पेड़ हरे और भरे मिलेंगे। है ना ये रहस्यमयी किस्सा। वहीं रात को आज भी आप मुंसाकिरी गांव से अगर उस पीक को देखेंगे तो वहां पे कुछ लाइट जलती हुई नजर आती है। लोकल्स कहते हैं कि रातों को परियां वहां पर आती है और अपने मजे करती है, लेकिन वहीं साइंस का कहना है ये एक नेचुरल क्लाइमेट है जिस कारण से ऐसा होता है। अब साइंस और रहस्य कभी एक नहीं हुआ, लेकिन कुछ बातें हैं जो मानकर भी ना मानने की और ना मानकर भी मानने की इच्छा जरूर कर जाती है। ऐसा ही है हमारा खेत पर्वत, सुंदर सुंदर परियों से भरा हुआ। बस अगर आप वहां पर जाने की सोच रहे हैं तो भाई वहां पर जाओ तो म्यूजिक मत बजाना, चटकीले कपड़े मत पहनना, गाली गलोच मत करना, चिल्लम चिल्ली मत करना, नहीं तो आपको परी ले जाएगी। और अगर आप साफ दिल के नहीं हुए तो आप वापस कभी आओगे नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप साफ दिल के हो तो परियां आपको लेकर जाएंगी, 7 दिन की सैर भी कराएंगी और वापस आपको छोड़ भी देंगी। तो क्या आपको भी परियों से मिलने का मन है? तो क्यों ना इस सप्ताह इस गर्मी में हम प्लान करें खेत पर्वत जाने का। तो जल्दी से अपनी टिकट बुक कर लीजिए और ऐसी रहस्यमयी कहानियां और हिडन जेम्स पहचानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जल्दी मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।